इंडिया का एक बहुत बड़ा सपना था। यह तारों तक पहुंचने का सपना था। डॉ विक्रम साराभाई एक बहुत बड़े विजनरी थे। उन्हें भारत के स्पेस प्रोग्राम का जनक कहा जाता है। वो स्ट्रांगली मानते थे कि स्पेस साइंस इंडिया की मदद कर सकती है। यह हमारे देश को तेजी से बढ़ने और डेवलप करने में मदद कर सकती है। वह शांति के लिए पावरफुल टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहते थे। उनका अल्टीमेट सपना एक बेहतर, मजबूत इंडिया का था। तो इंडिया ने अपनी स्पेस जर्नी शुरू करने का फैसला किया। साल 1962 में एक छोटी कमेटी बनाई गई। इस कमेटी को इनकोस्पार कहा गया। यह पहला बहुत जरूरी स्टेप था। बाद में साल 1969 में ISRO को ऑफिशियली बनाया गया। ISRO का मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्य और सबसे जरूरी लक्ष्य स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना था और इस टेक्नोलॉजी को इंडिया की ओवरऑल प्रोग्रेस के लिए इस्तेमाल करना था। ISRO का मकसद शुरू से ही बहुत क्लियर था। यह भारत के आम आदमी की मदद करना था। स्पेस टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन में बहुत मदद कर सकती थी, जैसे बेहतर टेलीफोन और क्लियर टेलीविजन सिग्नल्स। यह मौसम का एक्यूरेटली अनुमान लगाने में भी मदद कर सकती थी। यह हमारे किसानों और मछुआरों के लिए बहुत अच्छा था। यह हमारे देश के वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज का मैप भी बना सकती थी। स्पेस साइंस सच में देश की सेवा के लिए डेडिकेटेड थी। ISRO की शुरुआत बहुत सिंपल और हम्बल थी। उस समय इंडिया के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। शुरुआती साइंटिफिक काम अक्सर छोटी, बेसिक जगहों पर किया जाता था। एक लोकल चर्च बिल्डिंग को भी ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। जरूरी रॉकेट पार्ट्स कभी-कभी बाइसाइकिल्स पर ले जाए जाते थे। कभी-कभी ट्रांसपोर्ट के लिए बुलॉक कार्ट्स का भी इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स के बहुत बड़े सपने थे। उन्होंने बहुत डेडिकेशन और पैशन के साथ कड़ी मेहनत की। रॉकेट्स को एकदम शुरू से बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। यह एक बहुत बड़ी और मुश्किल चुनौती थी। इंडिया को अपनी खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप करनी थी। दूसरे देश हमेशा अपना नॉलेज शेयर करना नहीं चाहते थे। इसलिए ISRO के साइंटिस्ट्स को बहुत सी नई चीजें सीखनी पड़ी। उन्हें सब कुछ खुद ही डिजाइन और बनाना पड़ा। यह सचमुच एक बहुत मुश्किल और डिमांडिंग काम था, लेकिन वे डिटरमिन्ड थे और उन्होंने कभी हार नहीं मानी। शुरुआती स्टेज में कुछ फेलियर भी हुए। 1979 में पहली इंपॉर्टेंट रॉकेट लॉन्च अनफॉर्चुनेटली फेल हो गई। रॉकेट एंड में समुद्र में गिर गया। यह सबके लिए एक बहुत सैड और डिसअपॉइंटिंग मोमेंट था। लेकिन ISRO ने इस सेटबैक से वैल्यूएबल लेसन सीखे। फेलियर अक्सर साइंस में सबसे अच्छे टीचर्स होते हैं। उन्होंने ज्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ फिर से ट्राई किया। वे जल्द ही सक्सेस को अचीव करने के लिए एब्सोल्युटली डिटरमिन्ड थे। फिर बहुत हार्ड वर्क के बाद एक बहुत बड़ी सक्सेस मिली। साल 1980 में ISRO ने फिर से लॉन्च करने की कोशिश की। उन्होंने अपना खुद का SLV-3 रॉकेट लॉन्च किया। इस बार लॉन्च पूरी तरह से सक्सेसफुल था। इसने रोहिणी नाम के एक सैटेलाइट को अर्थ की ऑर्बिट में ध्यान से रखा। उस दिन इंडिया प्राउडली एक स्पेस फेरिंग नेशन बन गया। यह सचमुच सबके लिए एक प्राउड और जॉयफुल मोमेंट था। इस इंपॉर्टेंट सक्सेस ने सबको नई उम्मीद और एनर्जी दी। ISRO ने हमेशा सेल्फ रिलायंस अचीव करने पर बहुत फोकस किया। सेल्फ रिलायंस का मतलब है इंपॉर्टेंट काम खुद से करना। उन्होंने बहुत से यंग और ब्राइट इंडियन साइंटिस्ट्स को ट्रेन किया। उन्होंने नई मॉडर्न लैब्स और फैसिलिटीज भी बनाई। इन प्रोजेक्ट्स का बजट अक्सर काफी कम होता था, लेकिन टीम्स की स्पिरिट हमेशा बहुत स्ट्रांग थी। उन्होंने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के कई क्लेवर और सिंपल तरीके ढूंढे। इस यूनिक अप्रोच ने ISRO को बहुत स्पेशल और स्ट्रांग बनाया। बाद में ISRO ने बहुत बड़े और ज्यादा पावरफुल रॉकेट बनाए। इन एडवांस्ड रॉकेटों के नाम PSLV और GSLV रखे गए। PSLV का मतलब है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यह जल्द ही ISRO का भरोसेमंद वर्कहॉर्स रॉकेट बन गया। इसने बहुत सारे सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ये भारत के लिए थे और दूसरे देशों के लिए भी। इसने पूरी दुनिया को ISRO का शानदार स्किल दिखाया। GSLV रॉकेट और भी भारी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकता है। ISRO ने भारत के लिए कई बहुत उपयोगी सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। इनसैट सीरीज के सैटेलाइट्स ने कम्युनिकेशन में बहुत मदद की। इनकी वजह से हमें बेहतर टीवी मिला और फोन सर्विसेज भी। IRS सैटेलाइट्स हमारी पृथ्वी पर लगातार नजर रखते थे। उन्होंने भूमिगत पानी ढूंढने में मदद की और हरे भरे जंगलों को भी। उन्होंने हमारे मेहनती किसानों को ज्यादा खाना उगाने में मदद की। इन महत्वपूर्ण सैटेलाइट्स ने भारतीयों के जीवन को बहुत बेहतर बनाया।
ये हमारे देश के विकास के लिए बहुत जरूरी थे। फिर आईएसआरओ के वैज्ञानिकों ने चांद पर जाने का लक्ष्य रखा। साल 2008 में चंद्रयान 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। यह भारत का चांद पर पहला ऐतिहासिक मिशन था। पूरा मिशन वाकई एक बहुत बड़ी सफलता थी। इसने चांद पर पानी के मॉलिक्यूल्स की ग्राउंड ब्रेकिंग खोज की। यह साइंस के लिए एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खोज थी। इस शानदार उपलब्धि के लिए पूरी दुनिया ने आईएसआरओ की तारीफ की। भारत अपनी खुद की टेक्नोलॉजी से शान से चांद पर पहुंच गया। फिर चांद के बाद आईएसआरओ मंगल ग्रह पर गया। इस मिशन को मार्स ऑर्बिटर मिशन या मंगलयान कहा गया। इसे 2013 में भारत से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। भारत अमेजिंगली अपने पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंच गया। यह किसी भी देश के लिए एक शानदार वर्ल्ड रिकॉर्ड था। इसे बहुत कम लागत में भी हासिल किया गया था। मंगलयान ने मंगल के एटमॉस्फेयर और सरफेस का अध्ययन किया। इसने हर भारतीय को बहुत गर्व महसूस कराया। आईएसआरओ की लगातार सक्सेस ने इंडिया को ग्लोबली फेमस कर दिया है। पूरी दुनिया ने इंडिया के इनक्रेडिबल टैलेंट और कैपेबिलिटी को देखा। इंडिया जल्दी ही स्पेस टेक्नोलॉजी में एक रिस्पेक्टेड लीडर बन गया। इसने हमारी स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक और टेक्निकल स्किल्स को साफ दिखाया। इसने हर इंडियन नागरिक को इमेंस प्राइड से भर दिया। हमारा नेशनल फ्लैग आउटर स्पेस में इफेक्टिवली ऊंचा उड़ रहा था। आईएसआरओ ने सबको साबित कर दिया कि हम ग्रेट चीजें अचीव कर सकते हैं। यह एक नए कॉन्फिडेंट इंडिया का एक शाइनिंग सिंबल है। आईएसआरओ का डेडिकेटेड काम हर दिन कई तरीकों से इंडिया की मदद करता है। हमारे सैटेलाइट्स अर्ली डिजास्टर वार्निंग्स देने में मदद करते हैं। वे साइक्लोन्स और फ्लड्स के दौरान कई प्रीशियस लाइव्स बचाते हैं। वे किसानों को एक्यूरेट वेदर न्यूज से भी मदद करते हैं। वे रिमोट विलेज एरियाज में इंपॉर्टेंट एजुकेशन प्रोग्राम्स को सपोर्ट करते हैं। सैटेलाइट्स के जरिए डॉक्टर्स दूर बैठे पेशेंट्स की मदद कर सकते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी लगभग हर किसी की लाइफ को छूती है। ये सभी इंडियंस के लिए लाइफ को बेहतर बनाने के लिए साइलेंटली काम करती है। आईएसआरओ के फ्यूचर के लिए कई बड़े और एक्साइटिंग प्लान्स हैं। गागनयान मिशन इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेगा। यह एक ट्रूली हिस्टोरिक और मॉन्यूमेंटल मिशन होगा। आदित्य L1 मिशन अब हमारे सन की स्टडी कर रहा है। चंद्रयान 3 ने मून पर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग की है। वीनस के लिए भी एक मिशन की एम्बिशियस प्लान्स हैं। इसरो अपने खुद के इंडियन स्पेस स्टेशन बनाने का भी ड्रीम देखता है। एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी की एक्साइटिंग जर्नी बहादुरी से जारी है। आईएसआरओ सभी यंग पीपल के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। यह उन्हें क्लियरली सिखाता है कि रियली बिग ड्रीम कैसे देखें। कई स्टूडेंट्स अब साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स बनना चाहते हैं। वे एक दिन आईएसआरओ के लिए काम करने का ड्रीम देखते हैं। आईएसआरओ की स्टोरी हमें हार्ड वर्क की वैल्यू के बारे में सिखाती है। यह हमें कभी हार न मानने के बारे में भी सिखाती है। आईएसआरओ हमारे लिए होप के एक ब्राइट बीकन की तरह है। यह 1 बिलियन इंडियन हार्ट्स के ड्रीम्स को पावरफुली पावर करता है।